अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। पाकिस्तानियों की अमरीकनों के बारे में क्या ख्याल है, ये सर्वे आफ्टर सर्वे यही शो करता है कि हम ज़्यादातर लोग जो हमारे हैं वो ट्रस्ट नहीं करते हैं अमेरिका को। इसके बरक्स अगर देखा जाए कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का क्या ख्याल है अमेरिका के बारे में, क्या वो जो ऊपर से कहते हैं कि कंडमनेशन होती है ड्रोन स्ट्राइक्स की, और अंदर से उनके क्या ख्यालात हैं, जो कि विकीलीक्स ने कहा था कि बहुत ही मस्बत और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशंस हैं, वो एक चीज़ है जो समझ में नहीं आता कि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, हमारे रिलेशंस जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे वो अमेरिका के साथ बहुत ही पॉजिटिव हैं। ये क्या बात है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो लोगों के व्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही इस बेसिक रिलेशनशिप के हवाले से? इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं एहतशामुल हक साहब, वेल नोन आर्टिकल राइटर भी हैं और टेलीविज़न में भी इनसे इनका ताल्लुक़ है। हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी, जो कि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। डॉक्टर शीरीन, शैल आई स्टार्ट विद यू? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू एंड आप ये बताइएगा कि ये जो सलाला के बाद जो सारी चीज़ें सपोजिटली होल्ड की हुई थी इन आवर रिलेशंस विद द यूएस, तो वो लगता है कि होल्ड कुछ भी नहीं हुआ था। स्पेशली कल कैमरन मुंटर ने भी कहा है कि वी हैव बीन यूजिंग पाकिस्तानी एयर स्पेस, हम चीज़ें अपने अफ़गानिस्तान में पहुंचा रहे हैं, और ड्रोन स्ट्राइक्स तो आपको पता है पाँच हो चुके हैं आफ्टर द सलाला इंसिडेंट। बिल्कुल, ये जी पाकिस्तानी कौम के साथ फिर ये हुकूमत और फ्रेंडली ऑपोजिशन का धोखा है, क्योंकि नेटो की सप्लाईज अगर ग्राउंड से रोक दी तो बाहर ले गए, तो ये तो एक चपेट है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। दूसरा, ये जो लीक हुआ है डॉक्यूमेंट परवानी की कमेटी का, तो पहले अमेरिका से अप्रूवल, मेरा नहीं ख्याल लीकेज है, मैं समझती हूँ इंटेंशनल है, खबर लीक हो गई है और अमेरिकन खुद ये रेवलेशंस करते जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तानी कौम को बताना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि उनकी हुकूमत किस तरह अमेरिका के साथ बार्गेनिंग कर कॉम्प्रोमाइजेस कर रही है, और शायद अमेरिका हमारे लोगों को बताना चाह रहा है कि हमारी हुकूमत हमें धोखा दे रही है। तो एंड में मुका करके और वही अमेरिका को सारा कुछ दे देंगे। और देखिए किस तरीके से अमेरिका का रवैया रहा है, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि आपको आपकी कोई कंडीशन जो आप मांग रहे थे वो एक्सेप्ट करते हैं, काफी तक नहीं मांगी जो हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। और फिर बलोचिस्तान पे हियरिंग्स कर रही है यूएस की कांग्रेस। हालांकि मैं समझती हूँ कि अगर ह्यूमन राइट्स वॉच को इतना वो है ह्यूमन राइट्स का, तो पहले सबसे ड्रोन विक्टिम्स का इशू लेके जाते। मगर शीरीन लेट मी जस्ट आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि आप हमारी सिविलियन गवर्नमेंट के बारे में तो कह रही हैं कि इट इज़ दे आर लैक्स इन व्हाट हैज़ हैपेंड, और ये भी एक स्टोरी रिलीज़ हुई थी कि वो अमेरिकनों को उसका ड्राफ्ट भिजवा दिया गया, रज़ा रबानी जो कमेटी बैठी थी। बट माय क्वेश्चन इज़ कि क्या हमारी जो मिलिट्री है जिन्होंने बेसिकली वही सेट करते हैं रिलेशंस विद द यूएस, जैसे कि आई मीन इट्स क्वाइट अ वेल नोन फैक्ट, तो वो जी जो मैं तो कहती हूँ मैंने इसे हुकूमत और लीडर्स, इसमें आपकी मिलिट्री लीडरशिप भी शामिल है। देखिए ना, मिलिट्री लीडरशिप ने बड़ा कहा कि अब ड्रोन आएंगे तो हमारे पास आपके एयरफोर्स की चीफ क्या झूठ बोल रहा था जब उसने कहा हमारे पास कैपेबिलिटी है ड्रोन गिराने की। एक ड्रोन ईरान पे उड़ा, उन्होंने गिरा दिया, क्या हो गया? ईरान पे हमला हो गया अमेरिका का। और आप लोगों ने कौम से कमिटमेंट की कि अब ड्रोन हमले हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप जब से ड्रोन हमले हो रहे हैं सलाला के बाद, आपने क्यों नहीं की? और पांच हमले हो गए हैं जी, पांच हमले उसके हो गए। लेट मी कम टू एहतशाम। कुछ नहीं कहा, और मैं समझती हूँ सिवाय हमारी पार्टी के और किसी ने इनका रेफरेंस नहीं दिया। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन जो अदवा मुकमुका कर लेती है वही हाल चल रहा है ये। और नहीं, और असल बात अंजुम, एक और बात मैं आपको बताऊं, अमेरिका इतना डीपली एम्बेडेड है हमारी हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी में, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। आपको पता है, मैं आज आपको ये बात भी बताऊं कि जो काउंटर टेररिज्म सेल है आपका ISI का, वो अमेरिका फंड कर रहा है।
ठीक, शीरीन, लेट मी कम टू एहतशाम साहब. दिस इज़ वेरी sort of interesting news. एहतशाम साहब, relations somehow seem to be going on the same level. हमें जो कहा जा रहा है कि जी हम सारा स्टॉप हुआ है जब तक कि पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है, बट व्हाट वी कैन सी इज़ कि वही चीज़ इट्स बिजनेस एज यूजुअल. देखिए ड्रोन स्ट्राइक्स भी अब देखें आप कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं. फाइनल ड्रा डाउन जो करीब आ रहा है उस हवाले से हम देखते हैं वी सी लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन. वो 18 माह का पीरियड पनाटा साहब देख के फंस गए हैं कि जी अब जल्दी हम बाहर निकल आएंगे. अभी फ्रॉम अफगानिस्तान अभी ड्रोन अटैक आपको याद होगा 2-2.5 महीने के बाद जब पहला ड्रोन अटैक हुआ था तो हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो अंडरस्टैंडिंग से हुआ है. उसकी वजह यह है कि जो टारगेट सिलेक्ट किए हुए थे दोनों, विकीलीक्स तो कहते रहे, वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता रहा है, मानते रहे उसमें, लेकिन इस हवाले से ये कहा गया कि जी ये एक पहला पत्थर है, उस तरफ के ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए. मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इन्होंने जुर्रत कहें सो कॉल दिखाई, पार्लिमानी कमेटी का सहारा लिया कि जी पार्लियामेंट फैसले करेगी, जो करेगी उसके हम पीछे खड़े होंगे. लेकिन मेरा ख्याल है अल्टीमेटली अंजुम इनको भी रियलाइज़ इन्होंने कर लिया कि जो मफादात दोनों के हैं वो पूरे नहीं हो सकते. अमरीकी भी जल्दी में और हमारे लिए मुश्किल इकनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा आ रही है. अमेरिकन ने अगर तंग करना शुरू किया तो फिर आप देख लें सारे अदारे हमारे पीछे पड़ जाएंगे. इंटरनेशनल अगले माह से रीशेड्यूलिंग प्लान जो है ना वो भी सामने आ रही है हमारे पास. तो इन हालात में मेरा ख्याल है कुछ प्रो को किस तरह का हो रहा है ये बातें आप देखें. डिफेंस मिनिस्टर का बयान कि जी फिर क्या कर सकते हैं इन हालात में, हमें कुछ करना पड़ेगा. प्लस उन्होंने ये भी कहा कि जी ये वही हैं जो कह रहे थे कि जी ड्रोन अटैक जो है उनको रोका नहीं जा सकता. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर अच्छी डील मिल जाती है जो हमारी सड़कें ये तबाह हुई हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि अच्छी डील मिल सकती है कि नहीं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस.